ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। के हरतारी मन मंगलमय होए। के हरतारी मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न थकावे रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न थकावे रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में शोक कभी नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में शोक कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अर्हम। बंधु और बहनों, आज रविवार का दिन और रविवार का जैसा कि आप जानते हैं हमारी स्पेशल क्लास होती है और विशेष टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और घरेलू उपाय बिना दवाई के हम कैसे बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। साथ में कुछ हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो हमारे साथ आज सूरत से योगाचार्य गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरी शंकर जी एक जाने माने ट्रेनर, योगाभ्यास करवाते हैं और साथ में आयुर्वेद से भी संबंध है इनका। बहुत शानदार उनका क्रम चल रहा है योगाभ्यास सिखाने का। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप गौरी शंकर जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें आमंत्रित करें। यस। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी एक बार फ्रेश हो जाइए। चलिए, हाथ करते हुए सबको एकदम रिलैक्स होना है रविवार का। यस, सभी एक बार जोरदार हाथ ऊपर कर दीजिए। यस, स्माइल के साथ। यस। तो आज जो योगाचार्य सूरत में जुड़ने वाले हैं वो रामदेव बाबा के यहाँ से वहां आश्रम में रहते हुए पूरा कोर्स किया हुआ है उन्होंने। सबसे बड़ी बात ये है, और इसका मतलब है कि ये बहुत नॉलेज वाले हैं, क्योंकि वहां रह के आश्रम में सब ट्रेनिंग लेना, काम करना। और सबसे बड़ी बात ये है कि वैसे उनके मन में था कि उनको फौजी बनना था। फौजी बनने का उनका एक सपना था। फिर उन्होंने सोचा स्वप्न है तो वो तो खाली मैं देश की सेवा करूंगा, परंतु मैं अगर योगाचार्य बनूंगा, योग करूंगा, तो गोर गरीब बीमार हर व्यक्ति की मैं सेवा कर सकता हूँ।
तो सेवा का भाव इनके मन में है और उन्होंने इसीलिए अपना फौजी का विचार कैंसिल करके वो आ गए योगा के ग्रुप में। और आज लगभग 8 साल से सूरत में वो योगाचार्य। सही में तो मेरा भी परिचय नहीं है उनसे, योग होते हैं तब योगा योग से परिचय हो जाता है। उनको एमए करना है, एमए इन जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान योगा। तो उन्होंने मुझे फोन किया क्योंकि मैं यहाँ के एमए के कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मुझे एमए करना है। तो फिर मैंने पूछा आप कौन हो, क्या करते हो, तो परिचय हो गया। तो पता चला योगाचार्य है, पातंजल के यहाँ से प्रशिक्षण लिया है। वाह, ये बात तो फिर मैंने उनको पकड़ लिया। मैंने सोचा ये तो हमारे एमपी के में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये आक्यूप्रेशर जानते हैं, ये आयुर्वेद जानते हैं, ये योगा जानते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, बड़ी बात होगी। इस प्रकार उन्होंने बहुत सारा नॉलेज लिया है। इनका इंटरेस्ट है कि नॉलेज लेना, वो मुझे पता चला क्योंकि उन्होंने देखिए एमए करने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया। इसका मतलब उनका इंटरेस्ट है कि मैं अभी नॉलेज बढ़ाता रहूं। ऐसे नहीं कि मैं योगाचार्य हो गया, इतना सारा आश्रम मेरे के 5 साल मैंने स्टडी कर लिया है। तो जिस व्यक्ति में नॉलेज लेने का इंटरेस्ट रहता है, बातों से भी उनको लगता है कि वो सेवा सेवा कर लिया। सूरत में एक बहुत बड़ा नाम है डायमंड में, ढोलकिया करके, कि जो बहुत सारे हजारों लोग उनके यहाँ काम करते, कर्मचारी वगैरह, और वो सभी कर्मचारियों को फ्लैट देते हैं, कार देते हैं, और बहुत सारा काम करते, बहुत सारी शादियां करवाते हैं, क्या क्या करते हैं। बहुत मतलब आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसे कम लोग हो गए कि जो मालिक है और अपने कर्मचारियों के लिए पूरे घर की व्यवस्था कर देता है, सारे कर्मचारियों को कार बांटता है। तो ये बहुत एक्सेप्शनल है। और वहां ये योगा सिखाने का काम करते हैं। इतना बड़ा ग्रुप में उनको योगा सिखाने का मौका मिला है और वो योगा अभ्यास वहां करवाते। तो इस प्रकार हमारे सूरत के एक और डायमंड आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। डायमंड के नगरी के एक डायमंड, कि जो नगरी में सबको स्वस्थ रखना चाहते हैं, नगरी में सबको सुख देना चाहते हैं, सबकी सेवा करना चाहते हैं। तो ये भाव रख के जो आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं समय नहीं लेते हुए आप उन्हीं को सुनेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करके वेलकम कर सकते। वेलकम 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 टू योगाचार्य, सूरत के डायमंड, बहुत सारे विषय में विशेषज्ञ होने वाले और सेवा का भाव दिल में रख के काम करने वाले योगाचार्य जी का एमपी के केंद्र कल्याणम योग केंद्र सहर्ष स्वागत करता है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो चलिए आप अपनी क्लास के लिए हैंड ओवर करती हूँ माइक आपकी ओर, तो आप क्लास शुरू कर सकते हैं। जी नमस्ते सभी को, ओम प्रणाम, जय जिनेंद्र। तो खास करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, माता श्री का धन्यवाद, बाबूजी का प्रणाम। आपने इतना सुंदर एक छोटे से प्राणी का छोटी सी जगह से उठा के इतना शानदार परिचय दिया, धन्यवाद आपका। सभी माताओं बहनों को प्रणाम। अपन शुरुआत करते हैं योग के बारे में। तो देखो आज के समय में अपन सीधे टॉपिक पे आते हैं, समय ऐसे ही अपना काफी चला गया है। आज के समय में अपने शरीर के लिए सबसे कीमती जो वस्तु है, जो मांग है शरीर की, जीवन की, कोई भी चीज बोलो आप, हर एक मनुष्य सुख चाहता है, सुख के लिए ही वो सब कुछ अर्जित करना चाहता है। तो उसके लिए अपना शरीर निरोगी होना बहुत जरूरी बात है। शरीर स्वस्थ है तो हम सब ठीक हैं, जब शरीर ही स्वस्थ नहीं तो फिर क्या करेंगे सारी माया का। तो ये बात अपन सुनते आए हैं लेकिन उसके लिए अपन कुछ करते नहीं हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम सुबह सुबह कुछ चीजें घरेलू उपचार से शुरू करते हैं अपनी। पहले तो मैं छोटी सी दिनचर्या जैसी हम यहाँ बताते हैं सबको, ऐसी अपनी दिनचर्या हो जाए तो उसका बड़ा लाभ है। दिनचर्या में हम शुरुआत में क्या कराते हैं कि सुबह जागने से लेकर के शाम तक अपना थोड़ा विधि विधान से चले समय, तो बहुत ही शानदार तरीके से अपन अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो अपन बात कर रहे थे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, घरेलू उपचार और डाइट चार्ट के। नेचुरोपैथी का जो आहार है उसके बारे में अपन विचार विमर्श कर रहे थे आपस में। तो शुरुआत में अपन थोड़ा सा दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे, तो सब थोड़ा सा ध्यान दें। और जरूर हमारा बहुत लोगों पे प्रयोग है, हजारों लोगों पे, तो बड़ा रिजल्ट है और बड़े उनके साथ में उनके रिकॉर्डेड डाटा हमारे पास में है।
तो हम क्या कराते हैं, सुबह सुबह हम सबको प्रातः काल जागते ही पंचामृत का प्रयोग करवाते हैं, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद में सुबह में सबको अलग अलग प्रकार का काढ़ा पिलाते हैं, जिसको जैसी प्रॉब्लम शरीर में। और बाद में सुबह में 1 घंटे का योग जरूर हम सबको करना चाहिए, जिसमें लगभग जैसा आपको अनुकूल हो, आधा घंटा प्राणायाम, आधा घंटा सूक्ष्म व्यायाम है, आसन है, जिसमें आप वॉकिंग भी थोड़ी ऐड कर सकते हो। जो बड़े बुजुर्ग हैं थोड़ी वॉक करें, थोड़ा भ्रमण करें। अब जो जवान है वो दंड बैठक लगाएं, दौड़ लगाएं। और इस शरीर के लिए अपन जितना अभ्यास करें उतना कम है। बाद में हम क्या कराते हैं, सुबह सुबह के नाश्ते में 7 दिन 7 प्रकार का अलग अलग नाश्ता करवाते हैं, जिसमें हम रोज 1 कटोरी में अंकुरित अन्न रखते हैं, जिसमें मूंग, मोठ, मूंगफली, चना, ये सब चीजें। जैसे आज सुबह भिगो दो, शाम को पानी निकाल के रख दो, या कपड़े में बांध के रख दो, तो दूसरे दिन थोड़े थोड़े अंकुरित हो जाते हैं। जो जवान है उनको तो ऐसे ही डाइजेस्ट हो जाता है। जो बड़ी उम्र के हैं उनको थोड़ा स्टीम करके थोड़ा सा अंकुरित अन्न लेना चाहिए। और साथ में 7 दिन 7 प्रकार के फल एक थाली में। तो अंकुरित अन्न हो गया थोड़ा, एक जगह कभी अनार ले लिया, कभी सेव ले लिया, कभी अमरूद ले लो। शुगर वाले भी सारे फ्रूट खा सकते हैं, चीकू, केला, आम को छोड़ करके। बाकी आप अनार खा सकते हैं, आप सेव खा सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं। तो आप सुबह अलग अलग जैसा जिस मौसम में आपके अनुकूल जो सीजनली फल आता है, नाश्ते में 1 फल जरूर लें। 1 अंकुरित हो गया, साथ में 1 अंजीर, 2 अखरोट, 5 मुनक्का, 7 बादाम। ये इतना सा ड्राई फ्रूट अच्छे से गर्म पानी से धो करके, क्योंकि बहुत सारी डस्ट इनके ऊपर लगी हुई रहती है, इसलिए इन सबको अच्छे से गर्म पानी से धो करके ही भिगोना चाहिए। बादाम रात को भिगो दो, बाकी ड्राई फ्रूट सुबह में भिगो। सुबह सुबह नाश्ते में ये पौष्टिक आप ये ड्राई फ्रूट है, ये थोड़ा सा जरूर सेवन करें। और 3 चीज हो गई। चौथी चीज है जूस। फ्रेश जूस आपको इस समय गाजर है, अनार है, चुकंदर है, पुदीना है, हरा धनिया है, ये आपको आराम से मिलता है। इसको हम ABCTG जूस बोलते हैं नेचुरोपैथी की भाषा में। बाकी आपको हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की, आपको BP की, आपको मोटापा की, आपको एसिडिटी की, बहुत प्रकार की डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो हम लौकी का जूस पिलाते हैं। लौकी आसानी से आप अपने गार्डन में कहीं भी लगा सकते हो। आसानी से आपको आसपास में कहीं भी सस्ती सी हर सीजन में मिलने वाली चीज है। धरती का सबसे बड़ा एल्कलाइन फूड लौकी। जो खाएगा लौकी, उसको जीवन में कभी ना हार्ट की बीमारी होगी, ना कोलेस्ट्रॉल होगा, ना BP होगी, ना मोटापा होगा, ना डाइजेशन खराब होगा। तो लौकी का सुबह सुबह जूस हम उसके साथ में देते हैं। जो जवान है उनको गाजर, चुकंदर, अनार का देते हैं। हार्ट, कोलेस्ट्रॉल वालों को लौकी का जूस देते हैं। जिनको सर्दी है उनको जूस नहीं पिलाते लौकी का। खास करके ध्यान ये रखें, कड़वी लौकी नहीं होनी चाहिए। तो ये लौकी का जूस हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, BP के लिए रामबाण है। उसके बाद में कभी आप संतरे का जूस ले लो, मौसम्बी का ले लो, पाइनएप्पल का ले लो, जिस सीजन में जो आपको मिले। खट्टी चीजों का जूस 50+ वालों को नहीं लेना चाहिए, जिसमें संतरा है, मौसम्बी है, ये पाइनएप्पल है, क्योंकि बाद में यूरिक एसिड बढ़ेगा, जोड़ों में दर्द बढ़ेगा, आपका ESR SR गड़बड़ होगा, तो आपके शरीर में बहुत सारी डेफिशिएंसियां होंगी, आप बीमार पड़ेंगे। तो थोड़ा सा आप मुझे माफ करना, थोड़ा समय कम था इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ, उसके बाद में हम क्या कराते हैं, सुबह का नाश्ता बिना प्रोसेस वाला होना चाहिए। आप एक बार थोड़ा स्लो बोलिए, थोड़ा सा स्लो बोलिए। जी 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 जी। हाँ। आपका बालक हो, आप मुझे कभी भी टोक सकते हैं। जी सर, सॉरी। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। सुबह का नाश्ता बिना प्रोसेस वाला होना चाहिए, ये आप सब जानते हैं, अपन भी सब भली भांति जानते हैं। क्योंकि परमात्मा ने, प्रकृति ने जो अपन को शरीर दिया है, ये नेचर के द्वारा मिला हुआ है, इसलिए नेचर के द्वारा ही इसको ठीक करना चाहिए। तो सुबह का नाश्ता बिना प्रोसेस का, आप चाय, कॉफी, बिस्किट, ब्रेड, सुबह सुबह पोहा, उपमा, ये खिचड़ी, ये दलिया, ये पराठा, इन चीजों को थोड़ा परहेज करें। सुबह सुबह ये मांग नहीं है अपने शरीर की, ये हमें चाहिए भी नहीं। उसके बाद में आप करके देखो, आप कभी सेव खा लो, कभी अनार खा लो, कभी पपैया खा लो। आपको जो सीजन में जो चीज मिल रही है वो फल आप खा लो, केले खा लो। उसके बाद में दोपहर का भोजन
वैसे तो दिन में ही आप तो सब पहले से सब चीजों से परिचित हैं, तो हम दोपहर का भोजन सबसे बढ़िया तो सबको कहते हैं एक भुक्तम सदा निरोगम। एक बार जो खाता है, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, जो सदा स्वस्थ रहता है। द्विभुक्तम बलवर्धनम, जो 2 बार खाता है उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है। और जो 3 बार खाता है वो बीमार पड़ता है। चतुर्भुक्तम मारकम, आयुर्वेद कहता है जो 4 बार भोजन करता है वो तो मृत्यु के समान प्राप्त हो जाता है। इसलिए जितना खाना कम खाएंगे उतने निरोगी रहेंगे। तो सुबह 10 से 11 के बीच में खाना खा लो, शाम को 5 से 6 के बीच में, जब सूर्य भगवान प्रकृति में हो उस समय भोजन करो। तो जब आप भोजन प्रसाद लो तो पहले आप सलाद खाओ, जैसा आपकी लीली जो आपको सलाद मिलती है, पहले सलाद खानी चाहिए और खूब चबा चबा करके ही खानी चाहिए। जल्दबाजी में अपन सलाद खाएंगे, कोई भी खाना खाएंगे, अपने राजस्थान में, अपने यहाँ हरियाणा में, अपने यहाँ गुजरात प्रांत में अपन देखते हैं सबसे पहले मीठा खाएंगे। जो मीठा अपन को 24 घंटे तक 36 घंटे तक पेट में रहता है, डाइजेस्ट ही नहीं होता है। तो आप पहले सलाद खाओ, फिर गेहूं को छोड़ो, गेहूं की जगह आपके पास में ज्वार है, रागी है, बाजरा है, बहुत सारे अनाज है, मिलेट्स हैं, इनका आप प्रयोग करो। वैसे हम एक मल्टीग्रेन आटा भी बताते हैं, वो आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आप इन चीजों का जरूर प्रयोग करें। गेहूं बिल्कुल ना खाएं। 50 पार हो गई तो आपको गेहूं डाइजेस्ट ही नहीं होगा। आप खाली मन की शांति के लिए आप गेहूं की रोटी खा रहे हो, फिर आपका मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो गेहूं की बजाय आप बाजरा है, रागी है, ज्वार है, जौ है, चना है, सिंगाड़ा है, मकई है, इनकी रोटियां आप सेवन करें तो आपके शरीर में मल्टीपल कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, कोई भी आपके शरीर में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, किसी भी प्रकार की खनिज तत्वों की कमी नहीं होगी। 2 रोटी ले ली, उबली हुई सब्जियां लो, और साथ में अगर आपको शुद्ध देसी छाछ मिलती है गौ माता की तो छाछ ले सकते हो। बाकी आप बाजार से खरीदी हुई छाछ भी ना ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये छाछ नहीं होती, सब केमिकल होता है। नहीं तो आप फलों का जूस पी सकते हो खाने के बाद में, कोई दिक्कत नहीं, सूप पी सकते हो। फिर आप कहेंगे जी 3 से 5 के बीच में फिर क्या खाएं, शाम को भूख लगती है, तो आपके पास में ताल मखाना है, आपके घर में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, जूस पी सकते हैं, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। शाम के भोजन में जितना कम खाएंगे, मेरा तो ये मानना है कि 50 पार हो गई तो रात का भोजन छोड़ दें तो सबसे बढ़िया है। 100 साल तक निरोगी रहेंगे। इस धरती पे कोई भी पक्षी, कोई भी पशु, जंगल में रहने वाला जीव जंतु, चिड़िया कभी भी रात को कुछ नहीं खाता है। मनुष्य है जो रात को चढ़ता रहता है। हमारे तो शादियां भी रात को ही होती है यहाँ, तो रात को आदमी इतना खाता है, फिर 3-4 दिन तक इतना डिस्टर्ब रहता है, क्या कहना बात है। रात को भोजन ना करें। आपको खाना है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, आप दिन में खाएं, शाम को 5-6 बजे खा ले। गेहूं की रोटी का तो सवाल ही खत्म हो गया। शाम के समय में आप खिचड़ी खा लो, सूप पी लो। 7 दिन 7 प्रकार का भोजन हम कराते हैं, जिसका बड़ा रिजल्ट आप एक बार करके देखिएगा। अपना छोटा बेटा समझ के, छोटा बालक समझ करके थोड़ा सा पालन करना आप। दूसरे दिन हम दलिया, जौ का दलिया बनाओ, उसके बाद में सूप पी लो। एक दिन अपन लौकी की सब्जी बनाई, लौकी का सूप बनाया, ये पहले सब्जी खा लो, भरपेट सब्जी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर सूप पी लो। जिनको जोड़ों में दर्द नहीं उनको टमाटर का सूप, लौकी का सूप, मूंग की दाल का सूप है, मकई का सूप है, ब्रोकली का सूप है। हम सैकड़ों प्रकार की उबली हुई सब्जियां और सूप बनाने का, हम आदरणीय अलका माता जी को मैं जो सूप की हमारे पास रेसिपी है मैं जरूर शेयर करूंगा, तो वो आपको भेज देंगे। उसके बाद में हम क्या कराते हैं, एक दिन आप रात को, शाम को 5-6 बजे जब भी आपको मौका मिले, एप्पल खाओ, सूप पी लो। दूसरे दिन पपैया खाओ, सूप पी लो। कभी आपका मौका मिले कि चलो भाई आज गोमाता का दूध पीते, दूध पियो, बहुत है, आपको जरूरत ही नहीं है शाम को इतना खाना खाने की। आपकी ऐसी सामान्य सी एकदम सिंपल सी दिनचर्या होगी, आपका, आप देखना 3 महीने में आपका अपने आप वजन कम हो जाएगा। आपकी शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल आपका धीरे धीरे सब कंट्रोल होने लगेगा। आपके शरीर में एनर्जी पैदा होगी, आप निरोगी बनेंगे। और सुबह सुबह सबको एलोवेरा मिल जाता है, एलोवेरा है, गिलोय के थोड़ा गिलोय ले लो, रात को गिलोय को कूट के भिगो दिया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए, थोड़ी अदरक डाल दी, थोड़ी हल्दी डाल दी कच्ची वाली, सुबह सुबह फ्रेश जूस उसका गर्म पानी में मिला के पियो। तो 99% लोगों की समस्या रहती है, पेट साफ नहीं होता, गैस, कब्ज, एसिडिटी रहती है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो ये सब आपका आराम से बैलेंस हो जाएगा। और ये पंचामृत आप लगातार 3 महीने पी के देखिए। पंचामृत को कुल्हड़ में भिगो दीजिए और सुबह में उसको पी लीजिए, इतना गजब का है ना, आपके पहले ही दिन से आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज, आपके शरीर में किसी भी प्रकार की लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, आपके शरीर में लंग्स की, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है,
अद्भुत लाभ करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। ये तो दिनचर्या की बात हुई। एक हम सबको एक्यूप्रेशर कराते हैं, तो एक्यूप्रेशर के भी बहुत बड़े बड़े लाभ हैं। और सुबह सुबह सबको योग के साथ में, योग खाली योग करने से लाभ नहीं होता प्यारे, योग के साथ में प्राणायाम भी साथ में, इंटीग्रेटेड हेल्थ की बात चलती है आज, इंटीग्रेटेड योग। तो हम आसन कराते हैं, जैसे मान लो कंधों में दर्द है तो साथ साथ में हम भस्त्रिका करवा देते हैं। मतलब कहने की बात तो छोटे से पॉइंट से, जैसे ये कर रहे हैं, आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, आपको कंधे में दर्द है, आपका जाम हो गया, तो आप 5 बार घुमाते हैं, बोलते जी मैं तो 20 साल से कर रहा हूं, मुझे लाभ नहीं हुआ। मेरी माता जी, आप ये 100 बार घुमाओ ऐसे, आपका एक बार में कंधा जाम है ना, पहले ही दिन आपको लाभ हो जाएगा। 100 बार घुमा के देखो आप। आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको गर्दन में दर्द है, आपको कमर में दर्द, आप एक बार करते हो छोड़ देते हो, जी क्या करें। आपने 1-2 बार किया, आपने बस 2 मिनट कपालभाति कर ली, 2 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है। शॉर्टकट इस दुनिया में कुछ मिलता नहीं है। तो आप जैसे ही कोई आसन करो तो ये प्राणायाम के साथ करो, जैसे सूक्ष्म व्यायाम किया तो लंबे लंबे श्वास। अब आप मंडूकासन कर रहे हो तो मंडूकासन के साथ में कपालभाति करो, जैसे आप मंडूकासन करो, वक्रासन करो, शशकासन करो, तो कपालभाति करो, जैसे हमारे आदरणीय अशोक जी कर रहे हैं, देखो ऊपर में तो आप ये करते करते कपालभाति करो और 100 बार लगातार कपालभाति करो, एक एक आसन में 100 बार तक। जिनके घुटने गड़बड़े, कुर्सी पे बैठ जाओ, पैर लटका के ऐसे ही कर लो। आपको जो लाभ 20 साल में शुगर कंट्रोल नहीं हुई, आपको पहले दिन लाभ होगा, क्योंकि आपने पूरा पेनक्रियाज को मौका ही नहीं दिया। सुबह से शाम तक पेट में इतना माल डाल रखा कि मौका ही नहीं मिला बेचारे को कि क्या करें अपन। तो आसन के साथ में प्राणायाम को जोड़ो, एक्सरसाइज करो, लंबे लंबे श्वास, जो भी आप विधि विधान से करो। और बड़ी उम्र वालों को एक्सरसाइज ज्यादा करने की जरूरत नहीं, आप प्राणायाम करो, सूक्ष्म व्यायाम करो और खान पान पे ध्यान रखो, एकदम निरोगी जीवन जिएंगे। और मेरे जो बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, उनसे यही निवेदन है कि आप निरोगी रहेंगे तो परिवार वाले भी बड़ा प्यार करते हैं। अरे वाह क्या बात है, ये तो बड़े निरोगी हैं। क्योंकि एक जो माँ जो अपने बुजुर्ग जन घर में रहते हैं, तो भाई साहब फ्री फोकट की वाच में नहीं करते, घर की सीसीटीवी कैमरा धोखा दे देता है, लेकिन माता पिता धोखा नहीं देते, उनको याद रहता है सब, कौन आया कौन गया कैसा रहा। हाँ मधु माता जी, मधु माता मुस्कुरा रही है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पंचामृत में कौन कौन सी चीजें हैं, पंचामृत में कौन कौन सी चीजें डालनी है? जी जी माता जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ। सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ, ये 5 चीजें हैं। पांचों को 100 ग्राम ले लो, ये खास ध्यान रखना आपको। और डिब्बे में डाल के और डिब्बे को हिला दो, फिर मैं आपको जल लेती ये सब बताऊंगा, कुछ लाया हूँ चीजें आपके लिए। फिर 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो दिया, एक आदमी के लिए। घर में 5 मेंबर है, 5 चम्मच 5 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह सबको ये पानी पिलाना शुरू कर दो। आपकी आधी बीमारी इसी से सही हो जाएंगे। फिर नहीं, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं, अगर सर्दी है ठीक है। हाँ, गर्मी में तो ऐसे ही पियो। बाकी उत्तर भारत में अभी थोड़ी सर्दी है 5-10 दिन की, तो मामूली सा गुनगुना कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। मैं वैसे अजवाइन, दूसरा काम क्या करो, बोलिए बोलिए। जी जी माता जी, दूसरा काम क्या करो, हम अलग अलग पेय बताते हैं। जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, जिन माताओं बहनों को यूट्रस की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की मतलब कोई भी पेशाब की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, हम उनको क्या करते हैं, गोखरू मिलता है अपने पसारी की दुकान पे, रोज रात को थोड़ा सा भिगो दिया, सुबह उसका पानी पिलाते हैं। इसी पानी पीने, तो आप ये जो गोखरू का पानी पीएंगे, ये गोखरू का पानी पीएंगे, इससे आपको 99% फायदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये दिनचर्या की बात हुई। आसन के साथ में आपको प्राणायाम करना है, ये खास करके। अब लाइव एक बार मौका मिलेगा फिर करके दिखाएंगे। दूसरा, एक्यूप्रेशर पे आता हूँ। थोड़ा समय कम है अपने पास में, तो 2-5 मिनट में मैं आपको पूरा एक्यूप्रेशर सिखा देता हूँ। तो आप अपने घर में ही ये छोटी छोटी चीजें, एक्यूप्रेशर का एक वीडियो आपने देखा होगा मेरा, उसको 20 लाख लोग तो खाली मेरी फेसबुक पे देख चुके थे, और सोशल मीडिया के द्वारा वो करोड़ों लोगों तक हो गया। तो ये क्या करो, ये 5 अंगुलियां 5 महाभूत तत्वों का बोध कराती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
इन 5 एलिमेंट्स के अंदर ही अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी यहाँ भरी हुई है। तो आप क्या करो, ये जो अपना ऊपर से ले लो, मैं आपको मुख्य मुख्य पॉइंट बताता हूँ जो आप और आप डेली जीवन में आप अपनाना, आपको बिल्कुल लाभ होगा। जैसे आपको सिर में दर्द है, सीधा पॉइंट पे आता हूं, बाकी विस्तार से जाऊंगा समय लग जाएगा। आपको सिर में दर्द है, आपको नजला हो रहा है, आपका सिर भारी हो रहा है, माइग्रेन है, आधा शीशी का दर्द है, आपको किसी भी प्रकार का सिर में दर्द है, ये आप ऊपर के सारे पॉइंट दबाओ, नाखून बड़े नहीं हो, पॉइंट दबाने का तरीका देख लो। जैसे यहाँ ये सपोर्ट मिल गया, नीचे ऐसे सपोर्ट दे दिया, उंगली के ऊपर रख लिया, फिर ऐसे दबाना है। ऐसे नाखून नहीं लगाना, ऐसे भी दबा सकते हैं। बड़ी उम्र वालों को धीरे धीरे दबाना है। जैसे 50+ वाले हैं, हमारी माताएं हैं, आराम आराम से, नहीं तो फिर आप ऐसा करोगे वो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। धीरे धीरे प्रेम से दबाओ, और दबाते दबाते माता जी को पूछते जाओ, माता जी क्या खाती हो, क्या पीती हो, बड़ी मोटी दिख रही हो, बड़ी सुंदर दिख रही हो। इतने में करते करते सिर में दर्द ठीक हो जाएगा। इतना जबरदस्त है बहुत जबरदस्त है। सिर में दर्द के लिए अंगूठा दबाओ। नाक बह रहा है, नजला है, कितना भी पानी बह रहा नाक से, साइनस है, ये ऊपर वाले पॉइंट दबा दो, एक बार में नाक बहना बंद हो जाए। ये श्वास का पॉइंट है। यहाँ ये श्वास स्तमदमा, ये थायराइड का पॉइंट है। जो अंगूठे के नीचे उभरा हुआ भाग है ना, ये थायराइड का पॉइंट है। यहाँ से दबाने से थायराइड कंट्रोल होती है। T3 T4 TSH का इनबैलेंस बैलेंस होता है। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है ये। धनिया का पानी, थायरोग्रिड खिलाते हैं, थायराइड की एलोपैथी की दवाई बंद करा देते हैं हम। बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। मेरी आवाज वीडियो आ रहा है? जी सर, आ रहा है, आया, अभी आया सर। थायराइड के लिए, फिर जिनकी नाभि गड़बड़ हो गई है, पेट खराब है, गैस, एसिडिटी, कब्ज है, हथेली को बीच से दबाओ। ये हाथों का पॉइंट है, इधर दबाओ। ये खास करके माताओं बहनों को किसी प्रकार की पीरियड्स आदि की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की बहन बेटियों को, ये सब, इसीलिए माताएं बहनें कंगन पहनती थी। पहले माताएं बहनें कंगन पहनती तो ये सारे पॉइंट दबते रहते थे। ये तो ये सारे पॉइंट, या ऐसे ही है ना, ऐसे ही रगड़ देना। जब नहाते धोते हो तो ये सारे पॉइंट दब जाएंगे। और ये पीछे कमर का पॉइंट है। यहाँ ये आप देख रहे हैं, कमर में दर्द है, यहाँ दबा दो, एक बार में आदमी को अद्भुत लाभ हो जाएगा। यहाँ ये अंगुली और अंगूठे के बीच में, यहाँ और अंदर दबा दे तो नाभि ठीक होती है, बीच में दबा दे तो कमर ठीक होती है। फिर ये चैनल, ये कंधों के लिए, कमर के लिए, सबके लिए ये बहुत जबरदस्त है। उसके बाद में जिनकी बीपी हाई हो गई, आपके पास कोई दवाई नहीं है, लेफ्ट हैंड की ये रिंग फिंगर को ले लो, और ऊपर से, आपके पास में कुछ नहीं है, हॉस्पिटल दूर है, तो आप ये पॉइंट दबा दो एक बार। ये 1 मिनट में बीपी कंट्रोल हो जाएगी, 1 मिनट में। ये हमारा बहुत सैकड़ों लोगों पे अनुभव है। ये गजब का पॉइंट है ये वाला। और पगतली में लौकी लेकर के लौकी रगड़ दो। और ये 10 रुपए का आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी लकड़ी की दुकान पे, कोई खिलौनों की दुकान पे, ये आप खरीद लो, इससे दबा लो ऐसे ऐसे। ये बड़ा जबरदस्त है। खास करके ये मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने आपको बताए। आंख के लिए हो गया, सर्दी जुकाम के लिए हो गए ये ऊपर वाले, सिर दर्द के लिए अंगूठा हो गया, ये बीपी आदि के लिए ये हो गया। अब खास करके थोड़ा सा मैं पॉइंट्स के बारे में आपको विस्तार से चर्चा भेज दूंगा, ऐसे समझ में नहीं आ पाएगा आपको। जी सर। हाँ, आपको नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में जो हम यहाँ करवाते हैं सबको, षटक्रम से शुरू करते हैं। एक तो ये जल नेति का लोटा आपको 10-20 रुपए में कहीं भी कोई सर्जिकल की दुकान पे मिल जाएगा। मामूली सा गुनगुना पानी करना है, गर्म नहीं करना ज्यादा, उसमें चुटकी भर सेंधा नमक डाल दो, पानी साफ सुथरा हो, लोटा हमेशा अपना सेफ रहना चाहिए। ये हर किसी को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई वायरस लगा है, वो दूसरे को लग जाएगा, दूसरे को तीसरे के। तो इसमें पानी भर लिया गुनगुना, और थोड़ा ऐसे पोजीशन बनाई, ये नाक में लगाएंगे, मुंह खोल देंगे, मुंह से श्वास लेंगे ऐसे, तो दूसरे नाक से ऑटोमेटिक पानी गिरने लगेगा। मुंह खोल के रखना है, नाक से श्वास नहीं लेनी है। ये जल नेति है। ये आंखों के लिए, कान के लिए, नजला, सर्दी, खांसी, जुकाम, स्किन के लिए, माइग्रेन, डिप्रेशन के लिए, जिनको नींद नहीं आती अच्छी, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। ये जल नेति, ये जल नेति आप जरूर इसका थोड़ा सा आप ध्यान दें, जरूर करें। फिर ये आई वॉश, ये 5-7 रुपए में ये आपको छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। आप सब त्रिफला को जानते हैं, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा आपको कहीं भी। त्रिफला, हरड़, आंवला, बहेड़ा, तीनों को बरोबर मात्रा में ले लो। वैसे अलग अलग अनुपात में भी हम इसको बनाते हैं। रात को 1 चम्मच
आधे गिलास पानी में भिगो दिया। सुबह में उसको हिलाना नहीं है, छान करके इसके अंदर भर दो। भरने के बाद में ऐसे आंख पे लगाओ और लगा के फिर ऐसे कर लो, या नीचे ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लो। और 1-2 मिनट तक ऐसे ऊपर रखना है, आंख को धीरे धीरे खोलते रहना है, बंद करते रहना है। यहाँ छोटा सा नेपकिन लगा लेना है ऐसे, ताकि पानी गंदा कपड़ों में नहीं गिरे। ऐसे ये इतना बढ़िया है। आपको कितना भी आंख लाल हो रही है, जलन हो रही है, आपकी आंखों में पानी गिर रहा है, छोटे बच्चों को चश्मा है, ये अद्भुत है। ये आई वॉश ये बड़ा जबरदस्त है। षटक्रम में फिर एक रबड़ नेति कराते हैं, नाक से डालते, मुंह से निकालते। वो थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा, लाइव दिखाना पड़ता है उसमें। फिर बाद में क्या है, संघ प्रक्षालन कराते हैं हम, मिट्टी पट्टी लगाते हैं। आपके आसपास में कहीं भी साफ सुथरी मिट्टी मिल जाएगी। मिट्टी पट्टी को क्या करो, आपकी जो चाय वाली ट्रे, वो छोटी सी ट्रे ले लो, उसमें कॉटन का कपड़ा बिछा दो और उसके ऊपर 1 इंच मिट्टी की ऐसे परत बना दो और ऊपर से वापस कपड़े से ढक दो। रात की मिट्टी भिगोई हुई, हाथ लगाना नहीं उसमें, चम्मच से लो, लकड़ी की चम्मच हो तो सबसे बढ़िया। और सुबह सुबह वो मिट्टी की पट्टी पेट के ऊपर रख लो, पेट के ऊपर। वो जो पतला सा कपड़ा लेना कॉटन का एकदम, और वो मिट्टी की पट्टी पेट पे आप रखेंगे तो पहले दिन से छोटी बहन बेटियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम पहले दिन से बंद, आपको कब्ज की प्रॉब्लम पहले दिन ठीक। कितनी भी भयंकर कब्ज हो, महात्मा गांधी जी को बहुत भयंकर कब्ज थी। उन्होंने ऐसे खरगोश को देखा खेत में से निकलते हुए कि खरगोश निकला, इतना जोर से दौड़ा, लोमड़ी को देखा, जब इनको कब्जी नहीं तो मुझे क्यों है, तो उन्होंने मिट्टी लगाई पेट पे। पूरी जीवनी में लिखा है, अगर ये कब्ज मेरा पीछा नहीं छोड़ती तो बोले मुझे मौत के मुंह में ले जाती है। मिट्टी लगाई, पहले दिन उनकी कब्ज ठीक हो गई। पूरी किताब लिखी उन्होंने, बड़ा जबरदस्त है मिट्टी। ये मिट्टी में सारे तत्व हैं। लगाना है मिट्टी की पट्टी? 20 मिनट, जी सर। 20 मिनट रख लो, बहुत है। वो मिट्टी दोबारा यूज नहीं करनी है। वो एक बार आपने लगा ली, वो दूसरे आदमी के पेट पे नहीं लगानी, नहीं तो आपके सारे कीटाणु बैक्टीरिया दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पेट में चले जाएंगे। मिट्टी खींचती है अपने शरीर में जमा हुए जहर को, जो यूरिया, डीएपी, पेप्सिसाइड, जितना जहर अपने खाने पीने के द्वारा, भोजन के द्वारा अपने शरीर में जाता है, वो सब मिट्टी खींच लेती है। तो आप सप्ताह में, आप लगातार भी लगा सकते हैं 8-10 दिन, नहीं तो सप्ताह में संडे के दिन मौका मिले तो मिट्टी पट्टी जरूर लगाएं। धीरे धीरे ये चीजें हम आपको शेयर करेंगे। उसके बाद में मिट्टी पट्टी माथे पे भी लगाते हैं, इससे डिप्रेशन दूर होता है, कोलेस्ट्रॉल दूर होता है, कब्ज दूर होती है, पेट में ठंडक रहती है, एसिडिटी दूर होती है पेट पे लगाने से। माथे पे मिट्टी पट्टी लगा दो, एक बार में बीपी बैलेंस हो जाती है, बड़ा जबरदस्त है। फिर हम सिरोधारा करवाते हैं, ये तो मिट्टी पट्टी हो गई। फिर सिरोधारा है, उसके बाद में आपके घर में फुहारा लगा हुआ है, उसके नीचे ऐसे आप सिर कर लो 2-5 मिनट तक, ठंडा पानी गिरने दो, या नल के नीचे ऐसे लेट दो अगर बाथरूम में व्यवस्था है तो, यहाँ पानी गिरने दो। छाछ से, पानी से, तेल से, घी से, मेडिकेटेड, अलग अलग क्वाथ से सिरोधारा करवाते हैं, वो थोड़ा अलग विषय है। उसके बाद में हम बस्ती करवाते हैं, एनीमा करवाते हैं, कटी बस्ती करवाते हैं, हृदय बस्ती करवाते हैं, लेप लपेट, बहुत सारी ट्रीटमेंट है। बहुत प्रकार के फेस पैक बनाते हैं, बालों के लिए बहुत प्रकार की चीजें करवाते हैं। तो नेचुरोपैथी की भी बहुत लंबी चौड़ी, एकदम समझने वाली चीजें, इतनी लंबी चौड़ी कुछ नहीं है। उसके बाद में हम योग के साथ में आसन हो गए, प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया, व्यायाम हो गया, फिर पंचकर्म, पूरा षटकर्म, पूरी शिरोधारा से लेकर के पूरा हाइड्रोथेरेपी से लेकर के सारी चीजें कराते हैं। अगर आपके घर में पूरी व्यवस्था है, एकदम प्राइवेसी है आपकी, तो आप जो घड़ा बनाता है कुम्हार, वो कांप मिट्टी ले आओ, अच्छे से उसको पहले सुखा करके चलनी से छान लो, जैसे आटा छानते हैं। उसके बाद में थोड़े नीम के पत्ते वो बांट करके पीस करके उसमें मिला दो, थोड़ा सा कपूर मिला दो। रात को उसको अच्छे से बर्तन में, साफ सुथरे बर्तन में पानी में भिगो दो और सुबह पूरे शरीर पे अप्लाई करो, तो मटबाद हो जाता है। आधा 1 घंटा सुखाओ धूप में, एक बार में 1-2 किलो वजन कम हो जाता है मटबाद करने से। एक बार में कितनी भी पुरानी खाज खुजली हो खत्म हो जाती है। मिट्टी सारे पॉइजन को खींच लेती है, सारे रोम छिद्र हमारे स्वस्थ हो जाते हैं। और अपने पूरे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं, सब परिशुद्ध हो जाती हैं। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। आपने देखा होगा गांव में पहले माताएं मुल्तानी मिट्टी लगाती थी, उनके बाल 100 साल तक एकदम बढ़िया रहते थे। आजकल के जवान बच्चे शैम्पू लगा लगा के, कंडीशनर लगा लगा के बालों का सत्यानाश कर दिया उन्होंने, बाल उनके इतने खराब हो गए। तो ये मुल्तानी मिट्टी से सिर धोते थे, दही छाछ से सिर धोते थे, बहुत स्वस्थ रहते थे। जी जी आदरणीय जी। जी हाँ, अब आप कोई बीमारी के बारे में पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, घरेलू उपचार।
हाँ, मीना जी कुछ पूछना है आपको? अशोक जी। जलने दी। हाँ जी, जलने दी अपने हिसाब से करेंगे तो वो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं जाएगा कि दूसरे नाक से कोई निकल जाएगा। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो अपने है ना, ये सिखाने वाले बहुत सारी भ्रांतियां पैदा कर देते हैं, आपको कोई चिंता नहीं। गुनगुना पानी हो, मुंह खोल लेना है, ऐसे आगे झुके ये पोजीशन बना लेनी है, मुंह से श्वास लेना है। 1 सेकंड में आपकी जलनेती हो जाएगी, 1 सेकंड में। नाक से बस श्वास नहीं लेना, इतना इजी है, इतना इजी है। छोटे बच्चों को 21 दिन तक करा के हम चश्मा हटाते हैं। 21 दिन लगातार करा तो चश्मा हट जाता है। ओ मरहम। सर ये नाभि पर जो मिट्टी की पट्टी लगाते हैं वो कौन सी मिट्टी होती है सर? मिट्टी आप कोई भी आसपास के खेत में से ऊपर की थोड़ी मिट्टी हटा दो, क्योंकि खेत में लोग यूरिया आरिया बहुत डालते हैं। 2-1 फीट की मिट्टी मंगवा लो। सर आज बहुत ही अच्छी क्लास हुई, बहुत कुछ समझने को मिला। थोड़ा सा नेट अच्छा होता तो और बहुत कुछ समझ सकते थे। हम कोशिश करेंगे दोबारा एक जी सेशन सर, अलग अलग जी टॉपिक पर, सर आपका अलग बहुत अलग बहुत टॉपिक आभार। पर। देखिए, बहुत बहुत आभार, नेचुरोपैथी के आपने ऊपर, इतनी अच्छी क्लास लगाई। नेचुरोपैथी के ऊपर अलग टॉपिक लिया जा सकता है, जी एक्यूपेशन सर, पर अलग तो एक सेशन लिया जा सकता है। हम अलग अलग जी सेशन सर। लेने का प्रयास करेंगे। तो हाँ सर, यस तो इतना फाट नहीं जाएंगे फिर। जी। जी 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 सर। बहुत से पॉइंट मिस हो गए सर, जी जी माता जी, क्षमा थोड़े चाहते से हैं इसके पॉइंट लिए। मिस हो गए अभी। ओम अरहम। समय ओम हमारा हरम। संपन्न हो रहा है, तो गौरीशंकर जी, हम आपसे दोबारा शीघ्र ही आपका सेशन रखेंगे। जैसा कि मैंने बताया, नेचुरोपैथी के एक सेशन, एक्यूप्रेशर पे एक सेशन और योगाभ्यास पे एक सेशन, हम 3 सेशन अलग अलग लेना चाहेंगे, ताकि हम जी एक विषय को हम विस्तार पूर्वक जान सके, समझ सके। तो आज का सेशन हम ही एंड करना चाहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सब मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इस भावनाओं के साथ ओम शांति 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 शांति। शांति। कृतज्ञों से सबका हम मंगल। सब गुरुदेव सबको के प्रणाम। आभारी, कृतज्ञों से हम सब गुरुदेव के आभारी। जय श्री आभार। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र, जय। गौरी शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत क्षमा चाहते आभार हैं, थोड़ा दोनों आज विलंब संस्थाओं हो की गया तरफ थोड़ा। से। अशोक जी। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। तो ये 1 घंटे का डोज लेने के लिए सुबह सुबह हमें डेली हम जुड़ते हैं एक साथ। इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। ओम अरहम, ओम अरहम।